ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी हो रही है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? थिंकिंग की होती है, विचारों की होती है। जैसे आपने भी बताया, किसने बताया ना कि विचारों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ऐसे थॉट चलते हैं कि जो आपको नेगेटिव फीलिंग देते हैं, या आपके साथ कोई घटना घटी है पास्ट में, इसके बारे में आप ज़्यादा सोचते रहते हैं। अब आपको बताया गया, या आपको भी पता है कि ये थॉट्स गलत है, विचार आने से परेशान होते हैं, तो आपने रोकने की कोशिश की होगी। परिणाम क्या आया? रोका नहीं गया। ठीक है, विचारों को आप रोक नहीं पाए। एग्जैक्टली आपके साथ नहीं, सबके साथ यही होता है कि व्यक्ति समझता है कि ये विचार गलत आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, रोकने की कोशिश करता भी है, लेकिन विचार रुकते नहीं हैं। अब आप सोच रहेंगे कि विचार रुकते नहीं, तो फिर तरीका क्या है? क्योंकि रोकना ज़रूरी है, इससे तो परेशानी बहुत हो रही है। तो आपको ये सब यहाँ सेंटर पर ये प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि विचारों को कैसे आप रोक सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, विचारों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। सुबह में आपने किया होगा ब्रीदिंग प्रैक्टिस, यानी कि हमारी जो सांस चल रही है उस सांसों को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यानी कि हमारी जो रेगुलर सांस होती है, रूटीन सांस 1 से 2 सेकंड की होती है, तो इस सांस को हम थोड़ा लंबा और गहरा करते हैं, और हम सांस को थोड़ा रिदम के साथ चलाते हैं। यानी कि 4 सेकंड में सांस को भर रहे हैं, 4 सेकंड सांस शरीर में हम होल्ड करते हैं, 4 सेकंड में सांस को हम खाली करते हैं। तो एक सांस होती है 12 सेकंड की। कितने सेकंड की? 12 सेकंड की सांस होती है। इस तरह से आपको 12 सांस चलानी होती है एक प्रैक्टिस सेशन में। 12 सेकंड की 12 सांस चलाते हैं तो आपके दिमाग में जो सोच चल रही है, उस सोच में बहुत बड़ा बदलाव होता है। आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। इससे आपके दिमाग में जो सोच चल रही है, जो नेगेटिव सोच बार बार आपके दिमाग में आ रही है, वो धीरे धीरे कम होती है, और आपका दिमाग जो भी सोच रहा है वो कम सोचेगा, या तो सोचना बंद करेगा जब आप 12 सेकंड की 12 सांस चलाते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी भी बार कर सकते हैं, अच्छी बात है। ये प्रैक्टिस से आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो आपको ये चीज़ें करनी है रेगुलरली, और ऐसा भी नहीं है कि जितने दिन आप सेंटर पर रहेंगे इतने ही दिन करेंगे। कब तक करना है? आपको घर पे जाके भी करना है, और चाहो तो आप पूरी ज़िंदगी उसको कर सकते हो। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक प्राणायाम का हिस्सा है, एक प्राणायाम का पार्ट ही है। एक और चीज़ आपको समझनी है कि जब आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, होल्ड करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तब भी आपका ध्यान सांस की गति पे होना चाहिए। तो ये हो गया एक पहला प्रैक्टिस जो हमारी सोच को नियंत्रित करता है। इसके बाद दूसरा प्रैक्टिस जो है वो है अफर्मेशन प्रैक्टिस। अफर्मेशन यानी कि हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, इसका हमारे दिमाग पर इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट चाहे कोई भी अफर्मेशन, आप चाहे कैसे भी अफर्मेशन बोलते हैं, इसका इफ़ेक्ट होता ही है। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, अगर आप नेगेटिव अफर्मेशन बोलते हैं तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। तो आपको जो प्रैक्टिस दिया गया इसमें आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आंखें बंद करके आप ऐसे बोलते हैं, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। तो दिमाग का एक सिस्टम है कि आप जो भी शब्द बोलते हैं, दिमाग इसकी अनुभूति खड़ी करता है, दिमाग उसकी अनुभूति महसूस करता है, और इस तरह की फीलिंग आपको देने की कोशिश करता है जैसे शब्द आप बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा बोले, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, आपके अंदर क्या पैदा होगा? गुस्सा। आपके अंदर गुस्सा ही आएगा, क्योंकि आपने शब्द भी गुस्से का बोला और आपने बॉडी लैंग्वेज से उसको सपोर्ट दिया। आपने ऐसे कस के रखा और ऐसे ज़ोर से बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है। आपके दिमाग में गुस्सा नहीं आ रहा है, फिर भी आएगा, क्योंकि आपने ऐसे शब्द बोला और इस तरह से बॉडी का सपोर्ट दिया। तो जैसे आप जिस तरह के शब्द बोलते हैं, जिस तरह के आप सेंटेंस बोलते हैं, इसी तरह का फीलिंग हमारे दिमाग में खड़ा होता है। अगर आपको हल्कापन महसूस करना है, आपको शांति चाहिए, आपको सुकून चाहिए, तो आपको ऐसे अफर्मेशन बोलने हैं। रेगुलर बार बार रिपीटेशन के साथ अगर आप ऐसे अफर्मेशन बोलते हैं तो दिमाग के अंदर ऐसे ही फीलिंग खड़ा होगा, दिमाग के अंदर ऐसी फीलिंग खड़ी होगी। तो आपको ये भी कोशिश करनी है, दिन में बार बार आप पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, चाहे दिमाग में पॉजिटिव फीलिंग आ रही है या नेगेटिव फीलिंग आ रही है।
आपके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग आती है, दिमाग नेगेटिव सोच रहा है, तो कंपलसरी अफर्मेशन प्रैक्टिस करना ही करना है। लेकिन आपके दिमाग में अच्छी फीलिंग आ रही तो भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के लिए करना है फिर बंद कर दिया, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसमें ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगाना है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसको प्रॉब्लम है वो भी कर सकता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो भी कर सकता है। तो अगर आपको कोई सोच की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको करना ही करना है। अब ये चीज़ में इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप ब्रीदिंग, इसके बाद अफर्मेशन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके लिए जो जगह है वो शांत जगह होती है तो अच्छी बात है। आपके लिए अगर संभव है कि आप अकेले में प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी बात है, या ऐसी कोई संभावना नहीं है तो कोई भी जगह पे आप करो। आप रेलवे स्टेशन पर बैठकर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप मोबाइल से मतलब ऐसी ऑडियो सुनते हैं, मोबाइल से आप ऑडियो सुनते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस की या अफर्मेशन प्रैक्टिस की और ईयरफोन लगा के करते हैं, तो आपका फोकस अच्छा रहेगा ब्रीदिंग प्रैक्टिस पे, आपका फोकस अच्छा रहेगा अफर्मेशन प्रैक्टिस में, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे पब्लिक की भीड़ में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकेले में करते हैं तो और अच्छी बात है। तो एग्जैक्टली आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है, चाहे आप कहीं भी करें। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नेगेटिव फीलिंग आ रही है, दिमाग नेगेटिव सोच रहा है तो इसके साथ बहना नहीं है। दिमाग जो भी सोच रहा है वो सोचते रहो, इसमें भी बहते जाओ, घसीटते जाओ खुद को, ऐसा नहीं करना है। आपको तुरंत एक्शन लेना है। जो भी जगह संभव है, अच्छी जगह जहाँ पे आप कर सकते हैं वहाँ पे आप बैठ जाइए, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस प्रैक्टिस कीजिए। आंखें बंद करके जितना भी कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल बैठकर गहरी सांस वाली प्रैक्टिस आपको इम्प्लीमेंट करनी है और इसके बाद अफर्मेशन प्रैक्टिस करना है। अब इसे बोलने की बात नहीं है, आप करके देखो। अगर यहाँ भी आपका दिमाग नेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी दिन में कोई भी जगह पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप खुद को पता चलेगा कि इसमें कितना बदलाव होता है, कितना आप चेंज महसूस करेंगे। लेकिन घर पे जाके कभी भी आपके दिमाग में नेगेटिव सोच आई तो ये दो चीज़ें करनी ही करनी है। आप करने की आदत ही डाल दें, रेगुलर आप करेंगे तो आपको इसका अनुभव होगा ही होगा, क्योंकि मैंने खुद ने तो इसका अनुभव किया है। तो इसके लिए आप खुद भी इसका एक्सपीरियंस करो कि इससे होता क्या है और इस तरह से रेगुलर करने की आदत डाल दो। सेम जब आप अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको ये ध्यान देना है कि जो भी शब्द आप बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं शांत हूँ, तो आपको ये फील करना है शांति क्या होती है, शांति का एहसास क्या होता है। शब्द आप ही बोल रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं और आप इसका एहसास करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप शब्द के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शब्द बोल रहे हैं और दिमाग कहीं और है कि दोपहर में क्या खाना बनाएंगे, कहाँ से लाएंगे, सब्जी क्या होगी, ऐसी सोच रखकर आप प्रैक्टिस करते हैं मैं शांत हूँ, दोपहर में ये खाना बनेगा। ऐसा नहीं चलेगा। जब आप जो चीज़ करते हैं, जो प्रैक्टिस आप करते हैं, उसमें ही पूरा आपका ध्यान होना चाहिए, उसी पर ही फोकस बनाए रखना है। बस ऐसा करने से आपकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आता ही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।